हाँ तो देखो ये है इसका दूसरा प्रश्न, क्या लिखा है, पहले का दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना, आपको पहले और तीसरे पद की गुणा करनी है। तो पहले और तीसरे पद की गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, कि पहला पद है 4s², तीसरा पद है 1। तो गुणा की तो क्या आया 4s², क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, एक से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखो आपको क्या करना है कि अब इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4s आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 4s आना चाहिए, और उसकी गुणा करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 4s² आना चाहिए। उसकी गुणा करने पर प्लस का 4s² आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया है इसके अभाज्य गुणनखंड कर देना, पता चल जाएगा क्या क्या होता है, 2 से 2, फिर 2 से 2। तो इसके तो 2 और 2 2 ही हैं, क्या के तो 2 टुकड़े 2 और 2 ही है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो आपको पता है आएगा तो क्या आएगा, 2s और 2s आएगा, ये तो पक्का आएगा, समझ गए ना, ये तो पक्का आएगा। आप देखो माइनस का 4s कैसे आएगा, जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर इसकी गुणा करोगे, इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा 4s² आएगा। अब देखो इसकी क्या करनी है, माइनस का 4s नहीं आ रहा है, सीधे गुणा करने पर तो प्लस का आ रहा है, तो इसको माइनस का कर दिया, इसको प्लस का कर दिया, तो क्या आएगा, फिर तो माइनस का, ये माइनस का 4 गुणा करने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4s² हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2s से -2s की गुणा करोगे तो प्लस का 4s² आएगा, और इसको -2s और -2s, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ेगा तो 4s और चिन्ह माइनस का, चिन्ह माइनस का, तो दो टुकड़े होंगे, क्या होंगे, एक तो माइनस का 2s, दूसरा भी माइनस का 2s। तो आपको इसको नोट कर लेना है, लिख लेना है, ये 4s² है, इधर दो टुकड़े -2s और -2s और +1, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब देखो अब क्या करना है, ये देखो अब दोबारा इसको नहीं लिखना है, ये -2s और -2s थी तो माइनस का 4s है, एक ही बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये दो पद है, ये दो पद है, इनमें से कोई एक कॉमन लेना है, इनमें से कोई एक कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है कि एक तो s है दोनों में, एक तो s दिख रहा है दोनों में, दूसरा क्या है कि 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, तो कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से 2s, 2 और s दोनों ही कॉमन आ रहा है, 2 और s दोनों ही कॉमन आ रहा है। तो देखो 2s का भाग देना है 4s, हाँ तो इसमें से 2s को कॉमन ले लिया, तो 2s का भाग 4s² में दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 2s, क्या बचेगा 2s, ठीक है। अब 2s का भाग 2s में दोगे तो माइनस का 1, कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या लोगे आप, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, इसमें से कॉमन क्या आएगा, अगर कॉमन कुछ नहीं है तो, कॉमन कुछ नहीं है तो एक है ना, इसमें s है इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन एक तो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी, क्योंकि एक का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो सीधी सी बात है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है और उसमें क्या करना है, सीधा एक को कॉमन ले लेना आपको, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है उसमें सीधा सीधा एक को कॉमन ले लेना है। अब एक का भाग -1 का भाग -2s में दोगे तो क्या होगा, प्लस का 2s मिलेगा, प्लस का 2s मिलेगा। अब देखो इधर -1 का भाग -1 में +1 में दोगे तो माइनस का 1 होगा,
माइनस का 1 होगा। तो हमारे पास क्या मिला कि एक तो 2s माइनस 1, दूसरा भी 2s माइनस 1, ये तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो एक तो लिख लेते हैं माइनस, यानी कि 2s माइनस 1, और ये दोनों सेम है तो इनमें से दोनों में से कोई एक को लेना है। बराबर में शून्य ज्ञात करना है तो शून्य इनमें से कोई एक को ले लेना है। 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, बराबर 0 ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। अब देखो तो ये 2s है, अब देखो 2s, s की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2s बराबर ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का, ये दो इसके गुणा में है तो s बराबर क्या आएगा 1/2। ये 2 इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो इसके भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास ये अल्फा का मान आ गया। ठीक है, अब देखो गुरुजी की बीटा का मान निकालना है तो दोनों ही सेम है तो सेम ही आएगा। देखो माइनस का 1 है, उधर जाएगा बराबर से तो प्लस का 1 हो जाएगा। और इधर देखो ये 2s है, ये s 2 के गुणा में है तो s बराबर 1/2, यानी कि 2 s के गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। ये बीटा का मान आ गया हमारे पास, क्या आ गया बीटा का मान आ गया। अब देखो क्या करना है, उसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करनी है, इधर जांच कर लेते हैं। मैंने सूत्र लिख दिया इसका, सीधा ही रख रहा हूं मैं। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, क्या है इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखो अल्फा का मान हमारे पास है 1/2, अल्फा का मान हमारे पास 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2। ठीक है, बराबर अल्फा प्लस बीटा हो गया बराबर माइनस सी बाई ए। देखो c का मान क्या है, माइनस c का मान है हमारे पास, माइनस का चिन्ह है, फिर 1 प्लस का 1 है, c का मान प्लस का 1 है, और a का मान हमारे पास है, हमारे पास a का मान क्या है 4 है, a का मान है 4। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, 1 से 1 की गुणा की नहीं, 2 + 2 4, एलसीएम लेके कर दो इसको, 4 2 + 2 4 बराबर 4, 2 का भाग 2 में दिया 2, और प्लस 2 का भाग 2, तो इधर भी 1/4 आ रहा है, और माइनस बी, अरे ये गलत लिखा है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए है, इसका मान क्या है माइनस बी बटा ए, तो बी का मान है ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस बी का मान हमारे पास है माइनस का 4, बी का मान क्या है हमारे पास माइनस का 4 है। ठीक है, इधर क्या आया हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस 4/4, इधर भी हमारे पास आया 4/4, कटा तो 1, इधर भी कटा तो 1, तो इधर भी 1 आया है, इधर भी 1 आया, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही है। तो फिर इसके गुणनफल की सत्यता की जांच कर लेते हैं, वो भी सही है या नहीं है। ठीक है, इधर अल्फा का मान हमारे पास क्या है, अल्फा का मान हमारे पास है 1/2, बीटा का मान हमारे पास सेम है दोनों 1/2, और बराबर c/1, बराबर c/1। अब देखो c का मान हमारे पास क्या है 1 है, c का मान हमारे पास है 1, c का मान 1 है, और a का मान हमारे पास 4 है, तो इधर 1 की 1 गुणा की तो 1, 2 और 2 4, यानी कि 2 गुणा 2 4, 1/4 आ गया, इधर भी 1/4, तो दोनों क्या है बराबर है, इधर 1/4 है तो इधर भी 1/4 है, इसका मतलब हमने जो निकाला वो सही है। तो ये हमने जांच करके बता दिया आपको। देखो इसका तीसरा प्रश्न करते हैं।